चलो दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं पेपर का। तो इसमें 360 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? तो 3 किलोग्राम यानी कि 3000 ग्राम, और 360 पूछा, 360 ऊपर लिखेंगे, गुणा 100 से कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 12% आ जाएगा हमारा। ठीक है। और इसमें कह रहा है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 240 है, लाभ 20% है, तो विक्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य पूछेगा तो इसमें 1200 आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा हमारा 1440। तो इस तरह से बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। एक पानी की टंकी की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 11, 10, 9 मीटर है। ये टंकी की पानी से 6 मीटर की ऊंचाई तक भरी हुई है। पानी की टंकी का कितना भाग खाली है? तो खाली भाग पूछ रहा है, खाली भाग पूछा है केवल उसने। तो इसके लिए क्या है, 9 मीटर ऊंचाई है और जो है 6 मीटर ऊंचाई तक भरी है। तो खाली कितनी है? 3 मीटर, और टोटल कितने में? 9 मीटर में। तो यानी कि 1/3 भाग निकल आएगा, 1/3 भाग खाली है। हॉल के फर्श की विमाएँ तो ये 12 मीटर और 10 मीटर है। इसमें टाइलें बिछानी हैं, ये वाली टाइलें, तो कितनी होंगी? तो हमेशा हॉल के क्षेत्रफल में और एक टाइल के क्षेत्रफल का भाग देते हैं। तो हॉल का क्षेत्रफल होगा, इसकी विमाएँ सेंटीमीटर में कर लेंगे, इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। तो 12,000 गुणे 1000 बटे 10, ये पहले से सेंटीमीटर, 10 गुणे 8, तो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो जाएगी। ये 8 से भाग देंगे, ये कितनी बार जाएगा? 1,500 बार जाएगा, और 150 का गुणा 100 में करेंगे तो 15,000 आ जाएंगे। और कह रही कि यदि एक विक्रेता कुर्सी को 15% लाभ पर 8% पर बेचने की बजाय कह रही कि 8% लाभ पर बेचता है, तो उसे 56 रुपये कम मिलते हैं, तो कुर्सी का क्रय मूल्य। तो इसको सवाल को जब हम हल करेंगे तो 800 इसका क्रय मूल्य आएगा। तो अगला सवाल है, एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, मालगाड़ी को 2 किलोमीटर लंबी सुरंग से निकलने में कितना समय लगेगा? तो अभी हल करने से कितना आया था इसका? 4 मिनट। हल करने से इसका 4 मिनट आया था। ठीक है, 4 मिनट। इसको सीधा जितनी रेलगाड़ी की लंबाई है, सुरंग की लंबाई, इसको दोनों को जोड़ेंगे, कुल दूरी होगी, ये चाल होगी हमारी, समय निकल आएगा। तो अब गद्यांश में देखें तो गद्यांश को आप पढ़ सकते हैं और यहाँ से बताएं इससे देश के आंसर। तो ज्वालामुखी के बारे में क्या सही नहीं है? तो ये तीनों तो सही है। राख, धूल, लावा फेंकता है, या अधिकांश समुद्र के निकट पाया जाता है। इसमें पृथ्वी से नीचे तक का बड़ा गहरा छिद्र होता है। तो ये है बड़ी जंगली आग सा होता है। ये सर इसमें कहा गया कि सही नहीं हुआ, देखिए सर, ये सही नहीं है। इसके खुले। तो आगे अगला वाला, जब किसी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उसे कहा जाता है। तो जब ज्वालामुखी का विस्फोट होगा तो उसे क्या कहा जाएगा? सक्रिय हो गया, यानी कि वो क्या? सक्रिय। पहाड़ से नीचे बहने वाली लावा अवस्था में होती है, तो किस अवस्था में होती है? द्रव अवस्था में। पहाड़ से नीचे बहने वाली लावा जो किस अवस्था में? द्रव अवस्था में। शांत का यहाँ विलोम शब्द क्या होगा? शांत का यहाँ होगा हमारा इस ज्वालामुखी के चैप्टर में, तो ये सक्रिय होगा। ठीक है, यानी कि शांत का मतलब ज्वालामुखी, वो उसमें आपको भी उद्गार नहीं होगा, लेकिन उसका उल्टा सक्रिय ज्वालामुखी, हमेशा उद्गार होते रहते हैं। अनुच्छेद में प्रयुक्त सहित का अर्थ के साथ होगा। इसमें इस वाले अनुच्छेद में आए तो हम तरह का काम करते करते उब जाते हैं, तो समान तरह के काम ही करके उब जाते हैं। कुछ मनोरंजन करने के बाद हम अपना काम पुनः आरंभ कर सकते हैं। ठीक है, हंसने से हमें अवांछित तनाव दूर करने में मदद मिलती है। पुनः आरंभ का अर्थ क्या होता है? पुनः आरंभ का अर्थ होता है फिर से शुरू करना। और क्षमता का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? अक्षमता। ठीक है, और ये गद्यांश है। किसी व्यक्ति का आकलन हम केवल उसकी बाहरी दिखावट से नहीं कर सकते, तो इस गद्यांश से हम बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। तो आप पढ़िएगा इसको अच्छे से। तो बाहरी रूप रंग प्रायः क्या करते हैं? धोखा देते हैं। और एक ही नज़र में क्या जानना कठिन है? तो किसी व्यक्ति के सद्गुण। और अधिकतर हम किसी व्यक्ति के से आकृष्ट हो जाते हैं, तो कैसे? भीतरी दर्शन, आकर्षण, व्यक्तित्व, बाहरी रंग रूप, मानसिक। तो बाहरी रंग रूप से हम आकर्षित हो जाते हैं। आकर्षक का पर्यायवाची नहीं है, तो सुंदर भी है, दर्शनीय भी, प्रिय भी, असुंदर नहीं है।
वास्तविक शब्द है, वास्तविक शब्द क्या है इसमें गद्यांश में, तो वास्तविक स्वभाव, स्वभाव नाउन हो गया, तो ये एडजेक्टिव विशेषण हो जाना चाहिए। और अगला है तो लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे, तो द्वितीय प्रधानमंत्री थे, गद्यांश में है द्वितीय। और उन्होंने अपने जीवन में अनेक बाधाओं के विरुद्ध संघर्ष किया, जो कि सबको करना पड़ता है ना काका जी। वह नेता बन गए, तो कैसे, जन नेता बन गए। बन गए क्रिया का काल है, बन गए यानी कि भूतकाल में बन गए, यानी कि वो क्रिया का भूत रूप है। पूरा करना यानी कि संपन्न करना इसका। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन, इसको आप देख सकते हैं। एक बार समझ में नहीं आया तो अगर पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो हम इसके कुछ सवाल डिस्कस करके फिर डालते हैं, लेकिन इस गद्यांश को आप पढ़िएगा, इससे आप काफ़ी कुछ सीखेंगे। थैंक यू, नमस्कार।